पाली के जिला अस्पताल बांगड़ अस्पताल में आज जिला कलेक्टर ने एलएन मंत्री ने नए वोटिंग रूम का उद्घाटन किया। आईसीयू प्रसव कक्ष अनेक वार्डों में भर्ती मरीजों के परिजनों को राहत देने के उद्देश्य से यह बनाया गया है। वेटिंग रूम सारी सुविधाओं से सुसज्जित है। उद्घाटन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि इसका निर्माण जनहित में संतों की ओर से किया गया है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब आरामदायक बैठने, पानी, टीवी और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधा एक स्थान पर मिलेगी। श्री सिद्धपीठ गजानन मंदिर नागा बाबा बघीजी आश्रम के महंत सुरेश गिरी की प्रेरणा से वेटिंग रूम का निर्माण करवाया गया। वेटिंग रूम में 6 पंखे, 10 बेंच, एलईडी स्क्रीन, वाटर कूलर एवं महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग लेट बाथरूम की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह में संत एवं महंतों का विशेष सानिध्य रहा। उद्घाटन समारोह में महंत चंचलगिरी, महंत नारायणगिरी, महेंद्र रामगिरी, महंत कन्यागिरी महाराज, बांगड़ अस्पताल अधीक्षक सहित एवं डॉक्टर कैलाश परिहार अधीक्षक डॉक्टर आर के बिश्नोई सहित गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। चिकित्सालय के प्रतीक्षालय के इस कार्यक्रम में आदरणीय सुरेश जी और सभी महनीय संतों की उपस्थिति में इस प्रतीक्षालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होते हुए बहुत हर्ष होता है। मैं नागा बाबा की बगीचे में कई बार दर्शन करने जाता हूँ। जो घटना हुई वो तो संभवतः एक सूत्र का काम था, पर संतों के आध्यात्मिक कल्याण लोगों के करने के साथ साथ लोक कल्याण की जो भावना होती है, उस लोक कल्याण की भावना के तहत इतना सुंदर प्रतीक्षालय यहाँ पर जो बना है, मुझे लगता है कि सामान्यतया चिकित्सालयों में, बड़े चिकित्सालयों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है और एसी वगैरह लगे रहते हैं, उसकी जगह यहाँ प्राकृतिक रूप से धूप के साथ में, पानी के साथ में, पंच तत्वों के साथ में, संतों की उपस्थिति में यदि ऐसा कोई प्रतीक्षालय बनता है तो मुझे लगता है कि जितने भी रोगी हैं उन्हें अपने इलाज के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि उस सारे प्रक्रम में उस समय में डॉक्टर एच.एम. चौधरी, डॉक्टर बिश्नोई, डॉक्टर कैलाश परिहार, डॉक्टर पी.डी. जो सर्जन है, जिन्होंने आदरणीय मैन जी की इतनी अच्छी परिचर्या करी कि बहुत कठिन इलाज था, परंतु परमात्मा की कृपा से इन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बनने के बाद संतों की कृपा के कारण समाज में हमेशा कल्याण होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये जो आज जैसा स्वरूप दिख रहा है, वैसा स्वरूप रखने की जिम्मेदारी डॉक्टर कैलाश परिहार आपकी है। अब किस तरीके से इसकी मेंटेनेंस आप सुनिश्चित करोगे, उसके लिए डेडिकेटेड आदमी लगाओ, क्योंकि यदि प्रतीक्षालय में आकर के भी अगर बाथरूम उसे साफ नहीं मिले, इतने 6 बाथरूम बने हैं या आरओ सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो इनकी एएमसी आप करवा लीजिए। इस बार अपनी आरएमआरएस की मीटिंग हो तो इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में सर वो जिम्मेवारी भी हमने ले ली। बहुत बढ़िया। तो इसकी मेंटेनेंस भी आप ही देखोगे। चलो, तो इसके लिए तालियां बहुत। ये देखिए, आपके संतों ने न सिर्फ निधि दी है, बल्कि उस निधि के संरक्षण के लिए और उसके संधारण के लिए भी उन्होंने व्यवस्था करी है। ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में राजकीय दायित्वों का सरकार की तरफ से निर्वहन किया जाता है, पर समाज जब आगे आता है और उसमें भी शीर्षस्थ कड़ी में जब संतों के आशीर्वाद से ये काम होते हैं और संत लोक कल्याण के काम में आगे आते हैं, तो हम सब सामाजिक संस्थाओं का, हम लोगों का, चाहे मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, चाहे कोई अन्य किसी भी सामाजिक परिस्थिति में, उन सबका ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों में हम सब आगे आएँ। पाली ऐसे कार्यों में हमेशा आगे रहा है और ऐसा बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संतों के द्वारा किए गए इस लोक कल्याणकारी कार्य के संदर्भ में मुझे लगता है कि यहाँ पर न सिर्फ मधुर वातावरण है, बल्कि मुंह में, शरीर में, दिमाग में, सब जगह मिठास बोल दी आपने। मैं आपका धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ सभी संतों के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता।